हे गाइस, वेलकम। भीम हियर। तो आज हम बात करने वाले हैं जितने भी आपके जो फेवरेट ब्लॉग्स हैं, जो भी फेमस ब्लॉग्स हैं इंडिया में या बाहर या कहीं भी। तो उसमें आप देखते होंगे कि वो लोग जो है डेली ब्लॉग पोस्ट करते हैं। डेली एक ब्लॉग पोस्ट होना ही होना है और ये जो है ज़रूरी है आपके ब्लॉग के रैंकिंग के लिए, रेपुटेशन के लिए। तो अगर आप कोई नया ब्लॉग बनाते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर डेली नहीं तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर हर हफ्ते आप ब्लॉग पोस्ट करें, एक ना एक ब्लॉग पोस्ट करें। इसके दो फायदे हैं। देखिए, एक तो गूगल एसईओ के लिए अच्छा है, आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो बनी रहती है। दूसरी, आपके ब्लॉगर्स जो रीडर्स हैं वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं। और फिर जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आपका, देखिए, आप जितने ज़्यादा और जितने लंबे और जितने इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पोस्ट करते हो गूगल के ऊपर अपने ब्लॉग पर, उतने ज़्यादा जो है आपको लीड्स मिलते हैं। अगर आपका एक ब्लॉग फेमस होता है और आपके 100 ब्लॉग्स आपने पोस्ट किए हुए हैं, तो हो सकता है कि उस ब्लॉग्स को पढ़ने के बाद जो आपका रीडर है वो आपके बाकी के ब्लॉग्स भी देखे। ठीक है, वो एडवर्टाइज हो जाता है। एक ब्लॉग अगर कोई पढ़ता है तो उसके सामने आपके बाकी के जो ब्लॉग्स है वो ऑटोमेटिकली एडवर्टाइज हो जाते हैं। जैसे वीडियोस में होता है, यूट्यूब में होता है। यूट्यूब में क्या होता है, आप मेरा ये एक वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे सजेशंस लिस्ट में आप देखिएगा मेरे एक दो वीडियोस और होंगे। तो क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं, अगर आप इस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते तो आप उन वीडियो तक भी नहीं पहुंच पाते। तो इस तरह से आप जितने ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे बनाते हैं उतने ज़्यादा आपको जो है लीड्स मिलती रहती है। आप अपना ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो है पुराने 3-4 वीडियोस के ऐड कर सकता हूँ, वैसे ही आप एक पोस्ट में बाकी सारे पोस्ट के ऐड कर सकते हैं, बैक लिंक्स दे सकते हैं। तो इसलिए जो है जितने भी फेमस ब्लॉगर हैं वो डेली ब्लॉग पोस्ट करते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो फेमस ब्लॉगर है, जैसे जो भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी फेमस ब्लॉगर है, क्या वो डेली ब्लॉग्स खुद लिखते हैं? डेली 1000 वर्ड्स का आर्टिकल, आजकल 800,000 से नीचे आर्टिकल्स कोई नहीं लिखता। तो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल क्या वो डेली खुद से लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। मुझे नहीं लगता। जो मैं आपको जब जो कि मैंने देखा है और मैंने खुद लिखा भी है, मैक्सिमम जो आर्टिकल्स होते हैं, घोस्ट रिटन होते हैं, जितने भी फेमस ब्लॉगर्स के आर्टिकल्स है, होता क्या है कि अगर उनके बारे में लिख रहे हैं, अगर उनकी खुद की जीवनी है, तो भी वो पूरी तरह से खुद से नहीं लिखते। वो बताते हैं अपने जो असिस्टेंट्स है या फिर कोई फ्रीलांसर है या फिर कोई जो है उनके लिए काम कर रहा है कुछ पैसे लेकर के, उनको वो बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा करके लिखिए, ये जो है स्टोरी है। पूरा अपना जो है जो कंटेंट का जो भी कंटेंट होना चाहिए वो बता देते हैं, दे देते हैं और सब्जेक्ट दे देते हैं। और जो फ्रीलांसर है या फिर जो आपका उनके असिस्टेंट्स है वो ब्लॉग्स लिखते हैं उनकी जगह पे। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से ये जो फेमस ब्लॉगर्स है वो लोग ब्लॉग लेते हैं, कहाँ से वो लोग ब्लॉग जो है उनको मिलता है इतने सारे, ताकि वो डेली पोस्ट कर पाएँ। और अगर आप भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शुरू में उतने पैसे नहीं होते नए ब्लॉगर के पास कि वो जो है फ्रीलांसर हायर करे। या फिर मैं वो भी बताऊंगा कि अगर आपको सस्ते ब्लॉग चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हैं, लेकिन सस्ते ब्लॉग्स की उतनी जो है वैलिडिटी नहीं होती। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि फ्री ब्लॉग्स जो फेमस ब्लॉगर्स है वो कहाँ से ब्लॉग्स उठाते हैं। तो चलिए मिस्टर फेमस ब्लॉगर के जो टाइम मैनेजमेंट का राज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, ये एक है लाइफ हैकर इंडिया, ये भी एक फेमस ब्लॉग है और हम लोग इसका देखते हैं इसमें क्या हैक्स है। ये देखिए, पैट्रिक एलन, ठीक है, यहाँ पर पैट्रिक एलन है और 16 घंटे पहले उन्होंने वो पोस्ट किया है, ये वाला जो ब्लॉग है, आर्टिकल है। और फिर 17 घंटे पहले इन्होंने एक और आर्टिकल पोस्ट किया है। तो 1 घंटे के अंदर में इन्होंने 2 आर्टिकल पोस्ट कर दिए। तो मुझे नहीं लगता कौन से सुपरमैन 2 घंटे के अंदर आर्टिकल लिख सकते हैं, 2 आर्टिकल। तो ऐसे देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखिए, इन्होंने 21 घंटे पहले एक लिखा, एक दिन पहले एक लिखा, और नीचे जाइएगा तो पता नहीं कितने मिलेंगे। मतलब हर रोज एक ना एक जो है डालते ही रहते हैं लोग। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फेमस हो जाते हो तो फिर आप कहीं से भी कंटेंट उठाकर डाल सकते हो और लोग आपको पढ़ेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे ही। लेकिन नए ब्लॉगर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, आपको खुद की पहचान बनानी पड़ती है अगर आप नए हो तो। अगर आप कहीं से भी कंटेंट उठा के डालते हैं तो कोई कंटेंट वो पढ़ने वाला नहीं है। चलिए एक और फेमस ब्लॉग देखते हैं हम लोग और नीचे जाकर देखते हैं। ये देखिए, तो एक
11 मार्च को और 12 मार्च को, मतलब हर रोज एक, और फिर कुछ दिन बीच करके 2 दिन, और फिर से 4 दिन के बाद 16 मार्च को एक और, भाई हर्ष अग्रवाल, भाई हर्ष। तो बहुत ही फेमस ब्लॉगर हैं और बहुत ही नाम कमाया है इन्होंने, बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इनकी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फेमस ब्लॉगर जो है खुद से सुपरमैन की तरह हर रोज एक आर्टिकल नहीं लिख सकता। ये आर्टिकल मंगाए जाते हैं, और कहाँ से मंगाए जाते हैं चलिए वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है आपका कॉन्स्टेंट कंटेंट। तो ऐसी एक वेबसाइट नहीं है, मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसी सैकड़ों वेबसाइट है जहाँ से आप कंटेंट उठा सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो फेमस ब्लॉगर है, जो जिनका कंटेंट रियली बहुत अच्छा है, वो ब्लॉगर यहाँ से कंटेंट खरीदते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट है, दिखाता हूँ आपको, बाय कंटेंट में जाइए, वेल रिटेन और यूनिक कंटेंट मिलता है, और बहुत ही जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिखते हैं वो कंटेंट। कोई भी एक आर्टिकल उठा लीजिए यहाँ से, जैसे मैंने लिख दिया ब्लॉग, सर्च कीजिए ब्लॉग के बारे में, और आपको बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी लिखे हुए जो है आ जाएंगे। ये देखिए इतने सारे ब्लॉग्स हैं यहाँ पर। तो ये ब्लॉग, आप कोई सा भी ब्लॉग यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, चलिए देखिए, ये प्रीव्यू है ब्लॉग का, कि ब्लॉग आपका ऐसा है और थोड़ा सा सब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन इस ब्लॉग को लिखा क्यों नहीं गया? क्योंकि देखिए, ये ब्लॉग अगर ऑलरेडी वेबसाइट पर लिखा हुआ है या ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है तो फिर ये यूनिक नहीं हुआ। ओके, आपका कंटेंट अगर आप इसे खरीदते हैं तो फिर डुप्लीकेट कंटेंट हो जाएगा, और डुप्लीकेट कंटेंट जो है गूगल सर्च में बहुत ही नीचे चला जाता है, उसको गूगल सर्च का एडवांटेज नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर ये ग्राफिक है, देखिए आप इसे कॉपी नहीं कर सकते, ये कंटेंट नहीं है, जो है लिखा हुआ नहीं है, टाइप्ड कंटेंट नहीं है। तो इस तरह से, और इसका रेट देखते हैं कितना है, प्राइस कहाँ गया, और देखिए पूरा रिसर्च किया हुआ है, कीवर्ड एनालिसिस वगैरह सब कुछ रिसर्च किया हुआ है। चलिए और भी एक दो देखते हैं। ये देखिए 510 वर्ड है, और प्राइस अगर हम देखें तो देखिए $83। तो नए ब्लॉगर के तो बस की बात नहीं है। ये सब जो बहुत फेमस ब्लॉगर्स है, जैसे कि ये हैं गीना त्रिपाठी जी हैं लाइफ हैकर से, और या फिर जो shoutmeloud.com से हैं अग्रवाल साहब, तो ये लोग ही यहाँ से ब्लॉग्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़े सस्ते में जाना चाहते हैं, देखिए ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी $50 के आसपास लग जाता है पर आर्टिकल के लिए। और इतने सारे वेबसाइट्स है, इतने सारे आर्टिकल राइटर्स है, इतने सारे ब्लॉग राइटर्स है। तो चलिए एक बार यहाँ भी प्राइसिंग देख लेते हैं। तो वही मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जो इतने सारे वेबसाइट्स है और इतने सारे राइटर्स है, इनका खर्चा, इनका काम कैसे चलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है फेमस ब्लॉगर, ये सिर्फ मैं इन दो का नाम नहीं ले रहा, हजारों लोग जो है ब्लॉगर्स हैं, लाखों ब्लॉगर्स हैं जो यहाँ से कंटेंट खरीदते हैं, और इसलिए जो है ये वेबसाइट्स इतना कमाती हैं। और ऐसे कितने सैकड़ों वेबसाइट्स लाखों करोड़ों रुपए कमाती है सिर्फ कंटेंट बेचकर ब्लॉगर्स को। तो सोच सकते हैं आप आराम से, कोई भी ऐसे नॉर्मल बिजनेस नहीं करेगा कंटेंट का। ये प्राइसिंग देखिए कितना है, यहाँ पर व्यू प्राइसिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है 2.75 है डॉलर्स 50 वर्ड के लिए। तो 1000 वर्ड के लिए आप सोच सकते हैं $20 ज़्यादा। ये जो है 50 वर्ड्स के लिए $5 है। मतलब अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल खरीदते हैं तो आपको $100 खर्चा करना पड़ता है प्रोफेशनल कंटेंट के लिए। सोचिए, $100 एक कंटेंट के लिए, एक आर्टिकल के लिए खर्च करना किसके बस की बात है? लेकिन खर्च करते हैं लोग, तभी कंपनी चल रही है, तभी लोग वेबसाइट चल रही है। और आप चाहे तो यहाँ से पैसे कमा सकते हैं कंटेंट बेचकर, अगर आप अच्छे राइटर हैं तो। ठीक है, उसी तरह से एक ये भी वेबसाइट है। चलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत सारे वेबसाइट्स है, सैकड़ों है, तो फिर मैं हर वेबसाइट पे नहीं जा सकता। लेकिन एक और तरीका देखते हैं, वो है आपका फ्रीलांसर हायर करना। ये भी आजकल आम बात है फेमस लोगों के लिए, कि फ्रीलांसर हायर करके उनसे काम करा लो, और जो है, चलिए देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पर इस ब्लॉग को ओपन करते हैं। अगर आप परमानेंट जो है असिस्टेंट हायर नहीं करना चाहते, जो ब्लॉगर्स है फेमस ब्लॉगर, तो वो लोग फ्रीलांसर हायर करते हैं। और कहाँ से करते हैं? देखिए कुछ वेबसाइट्स है,
उसके लिए भी बहुत सारे जो है रिसोर्सेज, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है फ्रीलांसर्स के लिए। लेकिन आपका मेनली मैं दो जो है यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए ये जो आर्टिकल है इसमें एक ग्राफिक्स है, तो इस ग्राफिक्स के लिए भी किसी न किसी फ्रीलांसर को या किसी न किसी असिस्टेंट को हायर किया होगा ताकि ये वो ग्राफिक्स अप्लाई कर सके। तो इसी तरह से जो सारी चीज़ें हैं, इसका एसईओ कराना, इसके कीवर्ड्स रिसर्च करना, इसके लिए जो है अलग अलग लोग रख देते हैं या फिर फ्रीलांसर हायर करते हैं कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। चलिए फ्रीलांसर्स कहाँ से हायर करते हैं वो भी देखते हैं। देखिए एक ये वेबसाइट है जहाँ पर आप फ्रीलांसर बन के बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कमाने की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल राइटर्स की, जो है ब्लॉग कंटेंट बेचने वाले लोगों की, और देखते हैं कितने लोग ब्लॉग्स बेचते हैं, कंटेंट बेचते हैं और कितना कमाते हैं। देखिए इन्हें देखिए, अभी तक $30,000 कमा चुकी हैं ये, और इतना पैसा पर घंटे के लिए लेती हैं, और ये ब्लॉग्स और आर्टिकल लिखती हैं। और ये ब्लॉग और आर्टिकल लिखती हैं और लोग खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? जो फेमस ब्लॉगर्स हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा, वो ब्लॉगर्स ही जो है इन आर्टिकल को खरीदते हैं, और उनसे जो है इतने लोगों का खर्चा पानी चलता है। देखिए कितने ही लोगों का, लाखों लोगों का खर्चा पानी कंटेंट राइटिंग से चलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब आप किसी ब्लॉग को देखते हैं तो आप ये मत सोचिए कि जो ब्लॉग जिसने लिखा हुआ है वो सुपरमैन है, इतना नॉलेज है और इतने सारे जो लिख लेता है। दिन रात मेहनत करता है वो, और एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट है, सब कुछ जो है लिख कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ, एक बार आप फेमस हो जाते हो, आपके पास पैसे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फाइवर में आप $5 में चाहे तो ब्लॉग, देखिए यहाँ पे डालिए, यहाँ पर कितने सारे रिजल्ट आ जाएंगे। ये देखिए, आई विल पब्लिश योर गेस्ट पोस्ट, आई विल राइट एसईओ, राइट आर्टिकल। ये देखिए आर्टिकल यहाँ पर टाइप करके देख लीजिए। तो ये देखिए, आई विल राइट आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, आई विल राइट द बेस्ट एसईओ ब्लॉग। तो ये सारे लोग हैं, कितने लोगों ने इनसे खरीदा हुआ है। देखिए 149, ये देखिए 63, गॉड 11, 2000 प्लस। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, ये इनका खर्चा पानी चलता है फेमस ब्लॉगर्स की वजह से और कंटेंट खरीद करके। तो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये पता चल गया होगा कि जो है फेमस ब्लॉगर्स कैसे हर रोज़ एक पोस्ट जो है अपलोड कर पाते हैं, एक आर्टिकल जो है पोस्ट कर पाते हैं हर दिन। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।